तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और फाइनेंस बुक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन कैसा रहा है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, इसके बारे में बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को बजाएं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सीधा ही मुद्दे पर, उसके बाद बात करेंगे कि आगे किस प्रकार रह सकता है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। अगर दोस्तों बात की जाए आज 5 जनवरी 2026 के दिन कैसा रहा है गोल्ड का प्राइस, तो आप देख सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्रति ग्राम 13,822 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड का अगर आप प्राइस देखें प्रति ग्राम तो 12,670 रुपए। और वहीं 18 कैरेट गोल्ड का अगर आप प्राइस देखें प्रति ग्राम 10,367 है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बता दें कि सोने का जो प्राइस है इसी प्रकार मैं आपको हर दिन बताता रहूंगा। 24 कैरेट गोल्ड 13,822, 22 कैरेट का 12,670, 18 कैरेट का है 10,367 रुपए प्रति ग्राम का ये प्राइस है। आप समझ सकते हैं कितना महंगा यहां पर सोना हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर भी बहुत ज्यादा तेजी यहां पर पकड़ रहा है और सवाल ये उठता है कि क्या इस साल के एंड तक जो सिल्वर का प्राइस है क्या वो 4 लाख के पार होगा। मुझे लगता है दोस्तों संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और ऐसा हो भी सकता है। तो अगर हम बात करें सिल्वर की तो दोस्तों 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम की बात करें तो 2,48,000 पर पहुंच चुका है सिल्वर। 1 ग्राम तो 248 रुपए है। तो सिल्वर और सोना दोनों ही बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव गहराने के साथ ही सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को भारतीय सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी दिखी। दिल्ली में सोमवार को सोने का भाव 960 रुपए चढ़कर 1,40,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं अखिल भारतीय सर्राफा संघ के आंकड़ों के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव पिछले शुक्रवार में 1,39,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। और वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। चांदी 2600 रुपए की तेजी के साथ जैसे मैंने बताया 2,48,000 पर पहुंच चुका है प्रति किलोग्राम। और मुझे लगता है कि जो शुक्रवार को 2,41,000 था, तो बाजार से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तेजी का मुख्य कारण लैटिन अमेरिका में बढ़ता जा रहा तनाव है, जिसने एक्सपर्ट्स को सेफ हेवन एसेट्स की ओर मोड़ दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी सीनियर एनालिस्ट सोमिल गांधी के अनुसार वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सख्त कार्यवाही और लैटिन अमेरिका में अस्थिरता के जोखिम ने बुलियन की मांग को बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि गांधी ने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोलंबिया और मैक्सिको को लेकर दिए गए आक्रामक बयानों ने भी क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। इसमें सोने चांदी जैसी पारंपरिक सुरक्षित संपत्तियों की मांग में भी इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसका सीधा असर हुआ है। मीराट एसेट शेयर खान के कमोडिटी हेड प्रवीण सिंह ने बताया है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाए जाने और पकड़े जाने की खबरों के बाद भू राजनीतिक जोखिम बढ़ गया है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 2.03% यानी कि $87.74 उछलकर $4,418 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दोस्तों चांदी की कीमतों में आई तेजी केवल भू राजनीतिक तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत औद्योगिक मांग और आपूर्ति संबंधी चिंताएं बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। कोटल म्यूचुअल फंड के वीपी और फंड मैनेजर सतीश होंडापति ने बताया है कि मजबूत औद्योगिक और निवेश मांग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला की चिंताओं ने चांदी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। होंडापति ने यह भी साफ कर दिया है कि हालिया उतार चढ़ाव का एक बड़ा कारण सीएमई समूह की मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि और 1 जनवरी से लागू हुए चीन के चांदी निर्यात प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 3.24% और आपको बता दें बढ़कर अब जो यहाँ है 3.24 से बढ़कर $75.02 प्रति औंस पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। ओगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी ने बताया है कि सरकारों द्वारा सप्लाई चेन को लेकर उठाए गए कदमों से चांदी को ढांचागत समर्थन मिला है। गौरतलब है कि नवंबर में अमेरिका ने चांदी को इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके बाद बैटरी और सोलर सेल में इसके व्यापक उपयोग के कारण की मिनरल घोषित किया था। चेनानी ने दोस्तों ये भी कहा है कि अब बहुत कुछ होगा। वॉशिंगटन द्वारा चांदी को महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करने से इसकी रणनीतिक प्रासंगिकता बढ़ी है, जिससे दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि आने वाले महीनों में चांदी की कीमतें जो हैं और भी ज्यादा बढ़ेंगी और 2026 में जो है चांदी जो इस समय मुझे लगता है कि $88.60
$99 और $160 प्रति औंस तक जा सकती है। इससे पहले अक्टूबर में ये आंकड़ा $45 के आसपास था, जो दिसंबर 2025 में $82.60 के शिखर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार नए साल में मुझे लगता है आगे भी और ज्यादा यहां पर मुनाफा होने वाला है। और जो डिमांड है इस समय सोने और चांदी की, निवेशक हमेशा से ही जो है इन्वेस्ट करते हैं इन पर बड़े ध्यान से, लेकिन अभी जो हालत सोने और चांदी की है वो बहुत ज्यादा है और ये 2026 के एंड तक बहुत ही ज्यादा और भी महंगा होने की संभावना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।